हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, मूड कैसा है, उनके दिल में क्या है आपके लिए। चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लव, कर्मा, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो आज सुबह सुबह क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल, दिव्य शक्ति गाइड करें, स्पिरिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें। आज सुबह सुबह बॉटम तरीक से है, आई मिस यू, योर वॉइस। पहला कार्ड आ गया है चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। आई एम सो हैप्पी टू इन माई लाइफ। लगातार 3 दिन से आ रहा है ये कार्ड, ठीक है। फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, फियर भी है। आई एम फाइन, यू आर माई अदर हाफ, आई एम कमिंग सून, कॉल मैसेज, स्लीपलेस नाइट्स, इनर वर्क, कास्ट इश्यू, आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, ओहो, टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई लव यू, बिलीव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे फियर है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ गलत फहमियाँ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर वर्क एंड मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन और इनर वर्क, फियर। अगर हमारे यहाँ कुछ व्यूअर्स आपको बहुत लाइफ से मतलब कंफ्यूज्ड हो, हर बात को लेकर डर लगता है, घबराहट, बेचैनी होती है, तो प्लीज़ अपने मन के डर को ख़त्म करें, मेडिटेट करें, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेट ज़रूर करें, नेचर से कनेक्ट होएं, आपके डर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ भी शायद आपके मन में किसी प्रकार का डर है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसके लिए आया है मेडिटेशन और इनर वर्क, डर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपको चैरिटी करना चाहिए और इस वक्त ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकते हो, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। आपके पार्टनर फिर से आज वही एनर्जी में हैं, आपको याद कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। वो याद कर कर इमोशनल भी होते हैं, खुश भी होते हैं और स्ट्रेस भी लेते हैं। जब ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट फील करते हैं तो ये पर्सन टूट जाते हैं और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए, चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, एक तो चैरिटी करनी चाहिए, पहली बात, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हैं तो देखिए, अगर आप दोनों के बीच में फियर, यहाँ डर को भी दिखा रहा है और चीटिंग, धोखे को भी दिखा रहा है, अगर इस बीच आप दोनों के बीच में काफ़ी इशू, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो देखिए बाबू, मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो तो हर हाल में वो विश पूरी होती है, ठीक है। तो चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका कोई काम हो या कोई आपकी विश हो, ठीक है। आप दोनों का अगर प्यार है, आप दोनों की तरफ से मेहनत है तो एक दिन ये रंग लाएगी और पॉजिटिव होगा, और लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में वो वापस आपको लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पर्सन अपने माइंड, बॉडी, सोल को प्रॉपर ये हील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उलझी हुई इनकी ज़िंदगी है। जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है,
और कास्ट इश्यू, स्लीपलेस नाइट, फियर, धोखे, चीटिंग। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं। ठीक है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं, मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं। देखिए, आपके पार्टनर को रह रह के एंजाइटी काफ़ी हो रही है। जो इंसान पूरी रात सो नहीं सकता है, काम सही से नहीं कर सकता है और इतने मन में डर हो, भय हो, घबराहट हो, चिंता हो, वो इंसान जीवन में वो दिन पर दिन हारता चला जाता है। क्योंकि जब आपका माइंड काम नहीं करता तो उसका असर पूरे माइंड, बॉडी, सोल पे पड़ता है। तो आपके पार्टनर को यहाँ फियर है आपको खोने का, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट इशू आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हैं। देखिए, आपके पार्टनर कुछ ऐसी यादों को चाहकर भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं खुद को हील करना, यादों से दूर जाना। वो जितना ये एनर्जी में आते हैं उनकी स्ट्रेस बढ़ती है और उन्हें इस रिश्ते का एहसास होता है, यू आर माई अदर हाफ। तो जब जब ये कोशिश करते हैं या कोशिश करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनको सामना करना पड़ता है जो इन्हें रोकती भी है। ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की जो फियर की एनर्जी है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो पक्का झूठ बोलने वाली है। लेकिन ये जो डर है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अब इनके मन में फियर है क्योंकि इन्होंने आपसे खुलकर झूठ बोला है, इन्होंने बात को टाला है, या ये किसी और रिलेशनशिप में गए हैं जहां इन्हें आज दर्द मिल रहा है, या फिर ये पेरेंट्स की ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन शायद इनकी प्लानिंग ही रह जाती है। और जब ये ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर आपकी याद उन्हें बहुत आती है। तो इस याद में वो खुश भी होते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, यादों से दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके करीब और चले आते हैं क्योंकि यू आर माई अदर हाफ, आप उनके काउंटर पार्ट हो। लेकिन इनको समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये बहुत डीप थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक तो इन्होंने आपसे झूठ बोला, बात चीज़ों को टालते चले गए, इस बात का भी डर है, या इन्होंने आपसे पेरेंट्स को लेकर या किसी ये रिलेशनशिप में हैं उनको लेकर झूठ बोला। तो आज कौन रो रहा है? झूठ बोलने की सज़ा उनको मिल रही है। बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इधर उधर दिमाग डाइवर्ट करते हैं, बट कुछ होता नहीं है। हो सकता है या आप यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि उसका भी धीरे धीरे असर हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन, इनर वर्क से आपका काउंटर पार्ट की एनर्जी जो बैलेंस, धीरे धीरे बैलेंस भी होता है। हो सकता है ये इनर वर्क करने से, मेडिटेशन करने से हो सकता है इनके मन में ये डर आ रहा है और इंग और यांग आपका काम कर रहा है, शायद बैलेंस भी हो रहा हो। ये पर्सन को कहना चाहते कि मुझे खुशी तुमसे है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इन्होंने आपसे झूठ बोला है और यही कहना चाहते आज मुझे डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। हो सकता है या आपने ब्लॉक किया हो, उन्होंने ब्लॉक किया हो, ये भी हो सकता है, या आपसे ये रेगुलर बातचीत भी करते रहे हों तो इन्होंने
सच्चाई आपसे जाहिर ना की हो, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ये टालते रहे, बहाना बनाते रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि सर से पानी ऊपर जा रहा है, ये सो नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते में पेरेंट्स के साथ चाहे आपके साथ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप दोनों के बीच में यहाँ भी फियर है, डर है, तो विश्वास की कमी है, ट्रस्ट इशू है, 100% है। आज की एनर्जी ये कह रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, करते भी हैं, और उन्हें भी ये विश्वास है कि आप उन्हें प्यार करते हो और आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे। हो सकता है कि इस बीच नाराज़गी चल रही हो, लेकिन आप उनके दिमाग में हो, ये पाना भी चाहते हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप उनसे सच में प्यार करते हो और आप भी इनको पाना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से ना जाएं, उनकी लाइफ से आप ना जाएं, लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत होती है, ठीक है। फिर इनके मन में डर पैदा होता है, चाहे कास्ट इशू हो, सोसाइटी, समाज, रिलीजन, पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल आते ही हैं। जब ये निगेटिव सोचने लगते हैं तो डिवाइन के डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो इनको सिर्फ दर्द देते हैं और इनको उलझा देते हैं, इनको सोने भी नहीं देते हैं। ये कितना भी इधर उधर अपने आप को इन्वॉल्व करें, चाहे आपकी जानकारी ले, ये काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की नींद ये उड़ा देते हैं, क्योंकि इनके मन में जब बैलेंस नहीं रहेगा, फियर रहेंगे, चीटिंग रहेंगी, धोखे रहेंगे, झूठ रहेगा, वो इंसान कैसे सो सकता है? सो ही नहीं सकता। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, चाहे आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यू हो या कोई भी इश्यू हो, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों ना हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी और के वजह से आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक हुआ, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आया, उसके वजह से भी आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में टॉक्सिक, आपका रिश्ता दिन पर दिन टॉक्सिक होता चला गया। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं प्यार की शुरुआत और इस रिश्ते की शुरुआत, लेकिन कभी कभी इस फियर के वजह से, और हो सकता है कि आप अब अपने आप को हील कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, स्मार्ट हो रहे हो सकता है कि इस पर्सन के मन में फियर भी है, शायद इस रिश्ते पे काम करोगे ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी डर है, क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ झूठ कहा है। अब ये झूठ हो, बैक स्टेप हो, लेकिन अब तो मन में डर हो रहा है। इस रिश्ते पे वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इस वक्त अपने आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं कि आप कैसे हो, आपका हाल क्या है। क्योंकि आप दोनों, एक दिन ऐसा था, शायद दिन में कई बार कॉल मैसेज आया हो, कई बार स्टेटस लगा हो, कई बार बात मुलाकात हुई हो, कई बार आमने सामने हुए हो, कई बार उनका केयर, आप दोनों एक दूसरे को केयर किए हो, पैम्पर किए हो, लेकिन अब नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? वो चीज़ इंसान के दिमाग में चलता रहता है, और ये कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं या छुपते छुपाते, नज़र रखते हुए किसी अदर नंबर से भी कॉल मैसेज कॉल कर आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में एक कसमकस है, ये रिश्ते का क्या होगा, ये रिश्ता कब तक चलेगा, यूं ही कब तक डर और धोखे की एनर्जी में चलता रहेगा ये रिश्ता। ये आप भी सोच सकते हो और ये पर्सन भी सोच रहे हैं, कब तक यूं ही झूठ सच के बीच में आप दोनों चलोगे। लेकिन मन में फियर है आपको खोने का, लेकिन ये पर्सन बात करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगकर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आई लव यू, बिलीव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू,
एंड थैंक यू, क्योंकि आपने जो दिया है वो कौन देगा। जो इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए सॉरी भी कह रहे हैं, और आपने इतना प्यार दिया है उसके लिए आपको थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन दिल से ये कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है इनके मन में डर चल रहा है। 100% आपके साथ इन्होंने गलत किया है, तो इनके मन में डर भी आया है। ठीक है, जो इनको सोने नहीं दे रहा, ट्रिगर कर रहा है। तो आपकी आवाज़ से कम पता तो चले कि आप किस एनर्जी में हो। आप खुश हो, रो रहे हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आपकी आवाज़ से इनको पता चल जाएगा। लेकिन आई वॉन्ट टू टच यू, हग यू, आपके पर्सन आपको छूना भी चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, गले भी लगाना चाहते हैं, और उनकी चाहत आप हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको तलाश रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, डर को ख़त्म करना चाहते हैं, माफ़ी मांगकर इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर भी मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बेचैन है और डर है, घबराहट है, बेचैनी है, और कहीं ना कहीं इनको नींद नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन है जो अपना भी ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो जिम जा रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि उनको अपने आप को भी हील करना है। तो आपसे ये बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और आगे से दिव्य शक्ति गाइड करें। कहना है आज तुमसे पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। क्या बात है, प्यार उमड़ रहा है। ट्रैवल एंड कॉल मैसेज। द हेरोफेंट कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं। वाओ, नाइस, वेरी गुड। 6 ऑफ कप्स, कमिटमेंट भी ऑफर करना चाहते हैं। वाओ, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 6 ऑफ कप, द हर्मिट। कुछ वर्ष आपके पार्टनर अपने आप को हील भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वो आपके तरफ एक्शन भी लें, ऑफर करें, अप्रोच करें, आपको मनाना चाह रहे हैं। अपने नींद चैन को खोकर वो चैन से है नहीं, बस उन्हें आपकी पड़ी है, वो आपको पाना चाहते हैं। डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है, एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, घबराइए नहीं, और आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और कमिटमेंट से रिलेटेड आपको मनाना भी चाहते हैं, और इस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी ज़िंदगी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वापस आने की तैयारी हो रही है, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, आपको ये पर्सन समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। मैं क्या कहूँ, कार्ड तो वही आए हैं जो मैसेज आया है। आपको बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपसे उनको फैमिली बनाना है। अगर आपकी दोनों की एक दूसरे से फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो आपके पार्टनर आपसे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। फैमिली मीन्स प्रेग्नेंट करना, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जिंदा दिल हो, और तुम मेरी हो, मेरी खुशी तुम हो, मेरा समय हो,
मेरा सब कुछ तुम हो। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो गॉड कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी। ये पर्सन कहा ना आपको याद कर कर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और आपको पाने के लिए ये तरस रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दुख को, पेन को कम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहते हैं। शायद आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें छुपा रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर या आप यहाँ अपने काम, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो या किसी चीज़ को तलाश रहे हो। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या यहाँ पे आप या आपके पार्टनर की नॉलेज हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है। द हर्मिट की एनर्जी में है। देखिए, द हर्मिट की एनर्जी में आप या आपके पर्सन कोई हैं जो यहाँ पे दुखी, उदास हो सकते हो, लेकिन नॉलेज भी गेन कर रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपको मनाना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके रूबरू होना चाह रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा उदास है कि आपको इनकी याद क्यों नहीं आ रही है। क्या आपको उनकी खुशी में खुश नहीं हो आप? तो फिर क्यों नाराज़ हो आप, क्यों उदास हो आप? आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं और स्ट्रांगली आपको मिस भी कर रहे हैं। आपका हंसना याद कर रहे हैं, आप खूबसूरत हो, आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, तो फिर आज इन्हें आप माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो? शायद उन्हें लग रहा है कि आपसे मिलने के बाद, बात करने के बाद, प्यार करने के बाद शायद उनके दुख और पेन कम हो जाएंगे। इन्होंने कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट तोड़ा, वादा किया, झूठ बोला। अब ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये उदास ज़रूर हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हो। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप या आपके पर्सन अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे भी फोकस कर रहे हो। आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप इतने खूबसूरत इंसान हो, फिर माफ़ क्यों नहीं कर रहे हो, वो प्यार क्यों नहीं दे रहे हो। आज ऐसा उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, फिर आप एक बार भी आवाज़ नहीं लगा रहे हो। ये आपको तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, आप दिल के साफ हो, आप में ईगो नहीं है, लेकिन आप में बदलाव तो आया। नेचर से भी अच्छे हो, लेकिन इतना परिवर्तन कैसे आ गया तुम में? तो आपके पार्टनर ये सोचकर थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे हैं और इन्हें नींद नहीं आती है। काफ़ी आपको ढूंढते हैं अपने करीब, काफ़ी ये ढूंढते हैं आपको अपने करीब। शायद आपके पार्टनर आपसे अपना, शायद इन्होंने कहा हो कि मैं तुमसे अपना बच्चा चाहता हूँ, या मैं तुमसे अपना बच्ची चाहती हूँ, या मैं तुमसे, मुझे बेटा पाना है, मुझे तुमसे बेटी पानी है, मुझे तुम्हें पेरेंट्स बनाना है। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो, या फिर कभी भी आपने कंसीव किया हो, तो शायद वो चीज़ मैं आगे नहीं बोलूँगी। तो ऐसा भी कुछ हुआ है, तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन आपके पार्टनर चैन से सो नहीं पा रहे हैं। अब एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी उदासी भी है और स्ट्रेस, एंजाइटी भी है, लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी परफेक्ट पार्टनर हो, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। तो देखिए, ये पर्सन जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं,
आपको मनाना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, थोड़ी एंजाइटी स्ट्रेस है, लेकिन आपके बदले बदले से भी नेचर है। लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं, चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, इस दिल से प्यार ना होगा कम। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे और एक नई शुरुआत करें। कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर और आपके तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके इरादे चेंज हो रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, अप्रोच करना, कमिटमेंट देना, कॉल मैसेज करना, रियूनियन करना और ट्रैवल करना, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी परेशानियां हैं वो हिल हो जाए और आपसे बात कर कर, आपकी आवाज़ सुनकर इनके दुख जो पेन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो भी है 2 ऑफ कप्स है, तो ये गॉड का कनेक्शन है। तो कोई बात नहीं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा कर कर मुँह फेरा है, तो आज आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी चीज़ को, मतलब मुझे लग रहा है कि किसी का कुछ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ बोलना, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो इसलिए अब रिवर्थ चाह रहे हैं, फिर से एक नई शुरुआत, और आपके साथ पूरा परिवार और पूरा प्यार आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और कमिटमेंट भी अगर तोड़ा है तो कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये वादा भी करना चाहते हैं, बट उन्हें माफ़ कर दीजिए, वो मुलाकात चाहते हैं। ठीक है, बाबा का संदेश लेना चाहती हूँ थर्सडे के लिए। थर्सडे बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं व्यूअर्स को? देखिए, एक संकल्प होता है, ठीक है, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, हमें सिर्फ अच्छा नहीं बनना है, हमें अच्छा बनकर दिखाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, वीक कमज़ोर नहीं बनना है। ठीक है, मन को जिद बनाइए। सिर्फ हम कहेंगे कि मैं सिर्फ अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, और वो इंसान करे कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए लकी हो और मेरे लिए सब कुछ हो। सिर्फ आपका अच्छा होना ही सब कुछ नहीं है, आपको कुछ संकल्प लेना, जिद करना और लाइफ में डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। ये बाबा आपको कहना चाहते हैं। अपने आँखों को थोड़ा खोलिए, ये बाबा का संदेश है। खुली आँखों से देखिए, अनुभव कीजिए। ठीक है, बाबा ये संदेश आपको देना चाहते हैं। सिर्फ आपकी कोई तारीफ़ करे, सिर्फ तारीफ़ से नहीं होता है। अपने आँख जो बंद किए हैं उनको खोलिए, और आपकी जो तारीफ़ सिर्फ कर रहा है, सिर्फ आपका अच्छा होना सही नहीं है। आप जिद कीजिए, संकल्प कीजिए और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, बाबा आपको ये कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको दर्द है, पेन है, तो अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अंतरात्मा से रो रहे हो, अगर आपको दर्द यहाँ मिल रहा है, तो कभी भी अपने दिल की स्टोरी, कहानी किसी और से ना सुनाएं, चाहे बाबा को भी ऐसे ना कहें। बाबा को याद करें, मन से उनको याद करें और बाबा को सौंप दीजिए। आप बाबा को स्टोरी नहीं सुनना चाहते, बस बाबा को मन ही मन में याद कीजिए। बाबा आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, दिल से, अंतरात्मा से, स्वेच्छा से आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। ये भी हमारे गॉड है, एंजल है, स्पिरिट गाइड है। ठीक है, बाबा आपको कहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं इस पल में जीना है, वर्तमान में जीना है। कल भ्रमित है, केवल आज मौजूद है। सच बात है कि कल किसने देखा है, हम आज में जिएंगे, हम खूबसूरत पल को आज जिएंगे। कल किसने देखा है, कल तो भ्रमित है। आज इस पल में हम जी रहे हैं, कल क्या होगा किसने देखा। इसलिए बाबा कहना चाहते हैं कि आप खुद के लिए भी जीना सीखें, जिद करना सीखें, संकल्प लेना सीखें, बाबा को समर्पण कर दें। किसी से अपने दिल की दुख दर्द कहानी ना सुनाएं। ठीक है, आज में जीना है, केवल सिर्फ आज में, वर्तमान में। कल तो भ्रमित है, तो आज जीना सीखिए। बाबा का संदेश फॉलो ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे व्यूवर्स
आंखें आपकी खुलती है तो अपने लिए भी कुछ कीजिए। आप खूबसूरत हो ये लोग जान रहे हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती और लोग जाने, जहाँ आपका सम्मान बढ़े, उसे भी देखना है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रीयूनियन होने वाली है। दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, ट्रैवल, कॉल, मैसेज एंड कमिटमेंट का वादा। और आपके पार्टनर आप चाह रहे हैं आपके करीब आना, बहुत प्यार करना। 2 बातें भी बना सकते हैं, हमारी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे और ढेर सारा प्यार करेंगे, वो वाली बात है। कमिटमेंट, द ट्रैवल एंड द एम्प्रेस की एनर्जी। तो आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस भी है और दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं और मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।